अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की जो है वो सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोग्राम से रिलेटेड है। 11.7 जो है वो प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने 11 चैप्टर को स्टार्ट से नहीं देखा तो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसके लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होती है वो भी देखा, और इफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इफ स्टेटमेंट क्या है और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ये सब कुछ हमने देखा। क्योंकि इस प्रोग्राम में इफ एल्स जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है, तो इससे कि आप ये प्रोग्राम देखने से पहले अगर आपको इफ एल्स का पता हो तो आप बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमने चैप्टर 10 में किए प्रोग्राम्स, चैप्टर 9 में किए, सेम एज इट इज़ वही प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट्स का जो है वो इजाफा हुआ है। वो क्या है जी, दो कीवर्ड का इजाफा हुआ है इफ़ एल्स का। जो है हम देखेंगे इफ़ एल्स में हमने प्रोग्राम को कैसे लिखना होता है। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है। अब कह रहे हैं जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड वेदर। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम लिखना है। क्या कह रहे हैं कि आपने इनपुट लेनी है एक ईयर। ठीक है, आपने क्या करना है कि यूज़र से इनपुट लेनी है। हमें पता है जब भी इनपुट, और ये जो है प्रोग्राम वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, या आपको पूछ लिया जाता है कि लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर से रिलेटेड जो है ये आपको प्रोग्राम आ सकता है। अच्छा जी, इनपुट जैसे ही हमने देखा, अच्छा इनपुट लेनी है यूज़र से, तो मतलब इसके लिए हम जो सा फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा है। जिस स्कैन ऐप का जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं। यूज़र से हमने ईयर लेना है। आप वेरिएबल का नेम जो है, अब जो भी वो ईयर एंटर करेगा, जाहिर सी बात है उसको हमें किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाना है। उस वेरिएबल का नेम आप ईयर भी रख सकते हैं, आप वाई रख लें, आपका जो दिल है आप उस वेरिएबल का नेम वो रख सकते हैं। एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। अब हमने देखना है कि जो यूज़र ईयर एंटर करवाता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने 2004 एंटर करवाया है या 2000 जो है 23 एंटर करवाया। अब हमने देखना है कि ये जो भी यूज़र एंटर करवाता है ईयर, वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अब हमने उन्होंने हमें बता दिया हुआ है कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है कि जो यूज़र एंटर करवाता है ईयर वो लीप ईयर होता है या नहीं। अभी हम नीचे जब हम प्रोग्राम की लॉजिक बनाएंगे तब हमें पता चल जाएगा अच्छा लीप ईयर वो किसे बोल रहे हैं और लीप ईयर कैसे आएगा। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमें पता है हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना होता है। ये हमने क्या करवा ली, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले लिखना होता है। उनमें क्या हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना होता है। stdio conio डॉट एच जो है वो हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड करवा लिया। इन दोनों फाइल्स में जो है वो हमारी स्कैन ऐप इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उनकी सब की डेफिनेशन जो है वो इन प्रोग्राम्स में लिखी गई होती है। अगर हम फाइल्स को, हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करवाते तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो होगा, कंपाइलर्स को रन करते हुए कंपाइलर एरर दे देगा। वो कहेगा प्रिंट ऐप का क्या मकसद है, स्कैन ऐप का क्या मकसद है, ये तो आपने हमें नहीं बताया। उसके बाद हमने जो है फंक्शन, मेन फंक्शन स्टार्ट करना होता है। जैसे ही हमने मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया, वाइड मेन, वाइड का क्या मतलब होता है कि इस प्रोग्राम में हमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करवानी। उसके बाद हमारी ब्रैकेट्स जो हैं वो स्टार्ट हुई। उसके बाद हमें पता है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जिस वेरिएबल में हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। हमने जो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, अब हमने उस वेरिएबल का नाम वाई रख दिया है। वाई में हमने क्या करवाना है, यूज़र से एंटर करवाना है कोई भी ईयर। अब यूज़र की मर्ज़ी है कि वो कौन सा ईयर एंटर करता है। इंटीजर लिखा और उसकी जो है वाई की जो डाटा टाइप है वो हमने क्या रखवा दी, इंटीजर रखवा दी। ठीक है, उसके साथ ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखा हमने। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो भी आउटपुट होती है स्क्रीन पर शो होने से पहले जो गार्बेज डाटा होता है उसको क्या करता है, क्लियर कर देता है, ताकि आपको आपके आउटपुट जो है वो वाज़िया नज़र आ सके। उसके बाद हमने, ये हमें पता है हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप का फंक्शन जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ प्रिंट ऐप का फंक्शन हम ज़रूर यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र को स्क्रीन पर जो है वो एक मैसेज शो हो जाए कि आपने किस किस्म का डाटा जो है वो एंटर करवाना है। प्रिंट ऐप फंक्शन हमने लिखा।
ठीक है। प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हमने टेक्स्ट लिख दिया, एंटर अ ईयर। ठीक है, इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर शो होगा। हमने क्या लिखा था, एंटर अ ईयर। ईयर जो है वो आपने एंटर करवाना है, डबल कोटेशन क्लोज की, हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमी कॉलन मस्ट लिखना है। ठीक है, अब देखिए स्कैन अप का फंक्शन स्टार्ट किया है, डबल ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर हमें पता है यहाँ पर हमने वो लिखना फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। जो अब देखिए हमने कौन सी वैल्यू एंटर करवानी है, किसकी वैल्यू, y की जो है y वेरिएबल की वैल्यू एंटर करवानी है। यहाँ पर जो है हमने कोमे के बाद, ठीक है ये देखिए यहाँ पर कोमे के बाद हमने डबल कोटेशन के अंदर हमेशा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, जिस टाइप का हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, जिस टाइप का टाइप की मतलब वेरिएबल की डाटा टाइप होगी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। कोमा लगाया, उसके बाद हमने एम्परसेंड का साइन, मतलब ये एड्रेस ऑपरेटर है जो मेमोरी में बताता है कि आपकी जो आपका जो वेरिएबल आकर किस मेमोरी में किस लोकेशन पर, किस एड्रेस पर जाकर स्टोर होगा। अब y क्या है, हमारे पास वो वेरिएबल है जिसकी हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है एम्परसेंड के साइन के साथ जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी होती है। अब y की जो है हमारे पास डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर डाटा टाइप का हमें पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज टी, और यहाँ पर हमने हमेशा परसेंटेज डी लिखना होता है। हमेशा नहीं, मतलब जो भी हमारे पास डाटा टाइप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फ्लोट लिखा होता तो y वेरिएबल हमारा जो था उसकी डाटा टाइप क्या थी, फ्लोट थी, तो उसका क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज एफ होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास y की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, इसलिए हमने डबल कोटेशन के अंदर परसेंटेज डी लिखा। इंटीजर डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज डी होता है। यहाँ तक तो सारा काम वही जो पीछे से हम करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो दो लाइनें हैं, एक ये इफ वाली स्टेटमेंट और एल्स वाली, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए न्यू हैं। अब देख लेते हैं ये क्या करने वाली हैं। हमें पता है कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, और इफ़ का हमें पता है हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने इफ़ का कीवर्ड लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने कंडीशन बतानी होती है। उसके बाद आपने कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद एल्स का पार्ट आएगा। ठीक है, और अगर इधर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है तो वो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आएंगे। अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाएं। अच्छा जी, अब हमने ये कंडीशन देखनी होती है। अब हमारे इस प्रोग्राम में मेन जो पर्पज़ है वो कंडीशन का है। उन्होंने बोला था कि हमने ये फाइंड करना है कि वो जो भी यूज़र जो है वो एंटर करे वो हमने देखना होता है कोई लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी, कि हमने उस जो भी यूज़र एंटर करवाए वैल्यू उसने y में एंटर करवानी है। ठीक है, y में जो भी वैल्यू एंटर करवाएगा उसका हमने मोड लेना होता है 4 के साथ, और अगर उसका मोड का आंसर मतलब रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो ईयर है वो क्या है, हमारे पास लीप ईयर है। ठीक है, ये वाली जो है कंडीशन ये आपने याद रखनी है। ठीक है, लीप ईयर को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला या कंडीशन जो है वो यही बनती है। ठीक है, कि हमने उस ईयर को लेना है जो वेरिएबल में उसने एंटर करवाया। अब देखें वेरिएबल y है हमारे पास, वेरिएबल y में उसने यूज़र ने क्या एंटर करवाया है, 2003 जो है वो उसने एंटर करवाया। अब हमने देखना है कि 2003 जो है वो हमारा लीप ईयर है या नहीं है। अब देखिए कैसे हमने क्या फाइंड करना है, y में आ गया 2003, और यहाँ पर हमने अपना मोड कैसे लेना होता है 4, और यहाँ अंदर क्या लिखेंगे 2003। ठीक है, अब क्या है 4 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास 0 और 3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 3 आ गया। हमारा रिमाइंडर जो है वो तो नहीं बचा, हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच गया है, 3 बच गया, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब कि ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मतलब अब हमने ये वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करवाना, मतलब हमने नहीं, कंपाइलर ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कौन सा वाला पार्ट करेगा एग्जीक्यूट, एल्स वाला पार्ट। एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या जी प्रिंट एफ, उसने जी एल्स में क्या लिखा हुआ है, एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ
करवा दो जी परसेंटेज, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ नॉट अ लीप ईयर, और कोमा डबल कोटेशन हमने क्लोज करवाई, यहाँ पर कोमा मस्ट लगाना है, कोमे के बाद यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है। अब y की वैल्यू जो है वो हमने स्क्रीन पर शो करवानी है, तो y की का जो हमारे पास है डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पर मस्ट लिखना होता है। आपने यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं ना, उसकी डाटा टाइप्स के लिहाज से आपने डबल कोटेशन के अंदर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ आपको टेक्स्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इस परसेंटेज डी की जगह इस वाई की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी आपको स्क्रीन पर। वाई में क्या एंटर करवाया हुआ है उसने, 2003। 2003 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब क्या हमें शो हो रहा है, 2003 इज नॉट अ लीप ईयर। अब देखें, जो हमारे पास इफ के बाद स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, कंडीशन के फॉल्स होने पर इफ के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स थी या एक स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, बल्कि एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के फॉल्स होने पर। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देख लेते हैं कैसे कि क्या होगा जी। फॉर एग्जांपल, अब यूज़र क्या करता है, हमें जी एंटर करवाता है। अब यूज़र कोई जो है वो एंटर करवा देता है 2000। अब वाई में उसने क्या रखवा दिया है, यहाँ पर उसने एंटर करवाया 2016 अगर करवाते हैं हम। ठीक है, अब उसने क्या करवाया 2016 जो है वो एंटर करवाया है। अब वाई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2016। अब हमने देखना है कि 2016 जो है ये लीप ईयर है या नहीं। हमें लीप ईयर का पता है फॉर्मूला या कंडीशन ये है कि जब उसको हम 4 से जो है उसका मोड लेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिखा हमने 2016। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 20 से जाएगा, और यहाँ पर नीचे आ गया 16, और 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। यानी ये पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन जो है इसका आंसर क्या आएगा, जब हमने 4 को का मोड लिया, 4 के वाई का मोड लिया 4 के साथ, वाई में हमारे पास वेरिएबल में क्या पड़ता, 2016 का मोड लिया 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो। अब ज़ीरो जो है वो इक्वल है ज़ीरो के, हाँ जी ज़ीरो तो ज़ीरो के इक्वल है। मतलब अब ये क्या हुआ, हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हुई, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, जो प्रिंट एप लिखा हुआ है उसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हमने टेक्स्ट लिखना होता है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़रूर बताना होता है, जैसे मैं अभी आपको ये बता के, कोमे के बाद आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है स्क्रीन पर। ठीक है, अब वाई में क्या पड़ा हुआ 2016, अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ नज़र आएगा 2016 इज़ आ, ठीक है, इज़ आ लीप ईयर, हमें जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। और जो एल्स वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट क्या होगा, स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, हमने अभी देखा ना कि जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चली थी, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई, हमारी एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। एल्स में जितनी भी स्टेटमेंट थी, एक स्टेटमेंट थी या मल्टीपल स्टेटमेंट थी, वो एग्जीक्यूट हुई। और फिर हमने ये देखा जैसे ही हमारा ये वाला इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, क्या हुआ जी, एल्स वाला पार्ट जो है वो स्किप हो गया, ये स्टेटमेंट तो चली नहीं, और इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट थी वो हमारी एग्जीक्यूट हुई। इस प्रोग्राम में आपने इस लॉजिक को जो है, इस कंडीशन को आपने अच्छे से याद रखना है। लीप ईयर को फाइंड करने की ये कंडीशन होती है हमारे पास। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी किस्म की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।